हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है लर्न मैथ विद आरती देवी। फेसबुक पे हमारा जो यूज़र नेम है वो है मैथ विद आरती, और इंस्टाग्राम आईडी जो है आरती देवी @7358। ये हमारी इंस्टा आईडी जो है आरती देवी स्मॉल में लिखेंगे और 7358, ये हमारी इंस्टा आईडी। आप इससे हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद चलो हम आज ये औसत वाला चैप्टर है जो कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग हमें फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा और आप लोग बताइए कि हमारा कैसा कंटेंट है। अगर आपको कोई किसी और चैप्टर पे, किसी और टॉपिक पे मतलब नोट्स चाहिए तो हम उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो और यूट्यूब पे भी हमको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो आज हम ये औसत जो है, एवरेज चैप्टर जो है ये कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जैसे औसत वाले जो सवाल होते हैं, जैसे ये हमने मतलब बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से मतलब किए हैं, और आप मतलब 2-3 ट्रिक बताएंगे इसमें, आपका जिससे मन हो आप उससे कर सकते हैं। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 7 क्रमिक संख्याओं का, जैसे 7 क्रमिक संख्याओं का इसमें पूछा औसत दिया गया है कितना, 25 दिया गया है। तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा गया है। तो इस वाले क्वेश्चनों को हम ऐसे करते हैं, जैसे अब इसमें मतलब आंसर बताना आपको कौन सा होगा, 29, 30, 25, 28। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे 7 हैं तो 7 आप ऐसे करके डॉट कर लीजिए, मतलब लाइन कर लीजिए। कितने हैं अभी, ये 6 हुए, 7 हुए। तो औसत का मतलब होता है फर्स्ट सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बतानी होगी आपको। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे होगी और बड़ी संख्या यहाँ पे होगी, और मध्य संख्या उन्होंने कितनी 25 दे दी है। तो 7 क्रमिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि एक 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 मतलब इसमें घट रहा होगा और इधर बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 23 होगा और यहाँ पे 22 होगा। तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या 22 मिल गई। अब 22 में ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक करके जोड़ दो, चाहे डायरेक्ट यहाँ पे 3 जोड़ दो, तो 25 3 28। तो सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या ये होगी। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 22 और लास्ट नंबर क्या है 28/2। तो ऐसे आप इसको ऐड कर दो, कितना आया 10 आया, 2 2 4 1 5 25 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये औसत का फार्मूला होता है। और एक डायरेक्ट मतलब ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई क्रमिक संख्याएं दी गई, अगर क्रमिक कहा जाए क्वेश्चन में कि 7 क्रमिक संख्याओं का जैसे औसत इतना है, औसत इतना दिया गया, तो सबसे छोटी बड़ी संख्या का औसत अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट वही आंसर होता है, क्योंकि औसत जो भी होता है वो मध्य संख्या को मतलब पूछ रहा है। तो जो मध्य संख्या ही पूछ रहे हैं, मतलब इसकी अरे मध्य संख्या दी गई है, तो वही मध्य संख्या जो होगी वही उसका औसत होगा। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट आप 25 कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट भी बिना इसको ये पूरी चीज़ को हल नहीं करना होगा, बस आप डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन में करते हैं। जैसे ये हमने लिखा कि अगर श्रृंखला क्रमागत हो तो औसत और मध्य संख्या बराबर होती हैं दोनों। मतलब आंसर चाहे सबसे छोटी बड़ी संख्या का औसत पूछा जाए और उनके संख्याओं का क्रमिक दिया गया, तो वो दोनों आंसर बराबर होते हैं, बस वही हो जाता है। तो चलो हम इसी जैसे ऊपर था वैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब इसको, जैसा आपने बताया है। तो जैसे अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, इसमें 6.5 दिया गया है। तो उनमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो एक तो हमने वही तरीका बताया कि 8 हैं तो 8 आप ऐसे करके ये लाइन मतलब कर लिए, इस वाले से कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आपकी क्रमिक दिया गया है, तो क्रमिक है तो आंसर वही वाला होगा। तो क्रमिक है तो औसत संख्या जो होगी वही उसकी, मध्य संख्या जो आएगी वही उसका औसत होगा। तो कितना हो जाएगा 6.5 डायरेक्ट, मतलब हम वही आंसर कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला भी ऐसा ही है। तो इसमें भी जैसे कितना 141 दिया गया है, उनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तो क्रमिक है तो क्योंकि क्रमिक दिया गया है 121 क्रमिक संख्याएँ हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। उसके बाद अब हम ये वाला करते हैं। जैसे 11 लगातार संख्याओं का औसत कितना 50 है, और इसमें भी सबसे बड़ी छोटी संख्या का, अब इसमें जैसे योग पूछा गया है, तो अब इसको चलो हम ऐसे करते हैं। क्या हमने फॉर्मूला बताया था कि औसत 11 लगातार संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल नंबर, हाँ स्मॉल नंबर वही फर्स्ट नंबर जो होता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर ही सबसे स्मॉल होगा, प्लस लार्जेस्ट नंबर और अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा औसत। तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, मतलब ये चीज़ पूछी है, तो इसी से हम निकाल लेंगे।
तो अब ये हमको निकालना है, मान लिया हमने इसको एस मान ले रहे हैं हम, और एल को लार्जेस्ट को हम एल मान ले रहे हैं, तो अपॉन 2 इक्वल ऑफ द 25। औसत कितना दिया गया है? औसत दिया गया है 50। तो एस प्लस एल पूछा गया है योग, तो 50 जुड़ते 2 कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा? 100। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो ये 100 आंसर दिया गया है। इसके बाद अब ये वाला भी ऐसे ही पूछा गया, चौथे लगातार सम संख्याओं का औसत इतना दिया गया, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग, इसमें भी वैसे ही पूछा। तो इसमें बस क्या करना है, जो भी औसत दिया गया उसका बस दूना कर दो, तो 64 दूना 128, तो डायरेक्ट यही कर दो, वही हमने किया है। फिर उसके बाद इसमें भी योग पूछा गया है, तो अब जब योग पूछा जाए तो जितना औसत दिया हो उसको दूना कर देते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले से आता है। दूना कैसे करें? क्योंकि वो फॉर्मूले से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें 120 दूना 240, डायरेक्ट आंसर यही वाला टिक कर देंगे। अब जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, अब इसमें थोड़ा सा पहले आपको लिखना होगा कि सबसे पहले लिखेंगे 1 से 50 तक। 1 से 50 तक संख्याएँ कितनी होती हैं? 1 से 50 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेकर हम 50 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे करके, तो 50 होती हैं संख्याएं। अब 1 से 50 तक की संख्याओं में क्या होता है कि 25 इवन नंबर होते हैं और 25 ही ऑड नंबर होते हैं। तो हमको क्या इवन नंबर वाला पूछा गया 1 से 50 तक, तो 2 4 6 ऐसे लास्ट तक कितना लिखेंगे? 50 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी हो गई इवन संख्याएं? 25 हो जाएंगी। तो इवन नंबर इसमें 25 हो जाएंगी। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व अब कैसे करेंगे, ये मतलब करेंगे। सबसे पहली हमारी संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। इसको हम फिर उसके बाद क्या होगी? 4 हो गई। फिर उसके बाद लास्ट क्या होगा? 50 हो जाएगा। तो फिर अब इसको क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब प्रथम संख्या, क्योंकि औसत का यही फॉर्मूला होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, वही स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कह दो या प्रथम या अंतिम कह दो, इक्वल ऑफ द क्या होता है? औसत। क्योंकि औसत ही पूछा गया है तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, तो हमारी 2 होगी और लास्ट की संख्या क्या है? 50 है, और बटे 2 तो कितना आ गया? 52 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे 2 तो कितना आ गया? 26 आ गया आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 26। तो यही देखो हमने ऐसे लगाया। और एक ऐसा तरीका है कि 2 से 50 तक हम देखेंगे कि 1 से 50 तक कितनी इवन संख्या है, तो 25 है, 25 में 1 ऐड कर दो तो यहाँ से भी आ जाएगा 25 1 26। नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो औसत के बराबर होंगे। ये भी है फॉर्मूला। चलो अब इसके बाद ये वाला भी वैसे ही है। इसमें भी 1 से 100 तक की अब विषम सभी संख्याओं का किया गया है। तो 1 से 100 तक 100 होती हैं, तो सभी विषम, हमने बोला था कि उसका आधा सम होते हैं आधे विषम होते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? इसमें 50 होंगी विषम संख्याएं, तो 50 में 50 होंगी विषम संख्याएं। तो पहला वाला क्या होगा? विषम संख्या 1 होगी, और लास्ट का क्या होगा? विषम संख्या होगी 99 होगी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ देंगे, 100/2 50 ही आ जाएगा, 50 हो जाएगा आंसर हमारा। उसके बाद अब ये जैसे है 21 से 79 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो हम सम पूछा गया, तो 21 के बाद का हम तुरंत क्या लिख लेंगे? 22 लिख लेंगे, क्योंकि 21 के बाद इतना। और फिर लास्ट इसमें अब फर्स्ट प्लस लास्ट वाला इसमें बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वैसे हम सारी संख्या निकालनी पड़ेंगी हमको कि कितनी होंगी। तो सबसे अच्छा अब यहाँ से देखो एक सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसका फर्स्ट नंबर निकाल लिया, पहली सम संख्या कौन और लास्ट की भी सम संख्या कौन, इतनी है, इसको जोड़ दिया तो 50 आ गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम ये वाला ऐसा यही सेम की करें। इसमें भी क्या होगी? लास्ट की इसकी शुरुआत की पहली सम संख्या क्या होगी? 52 हो जाएगी, और इससे क्योंकि ये तो नहीं है तो इससे 1 कम कर दो तो 1 8 6 हो जाएगी। तो 1 8 6 इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 तो 119 आ जाएगा। ऐसे ये वाला करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी 5 से विभाज्य, अच्छा अब इसमें 5 से विभाज्य करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 का हमें टेबल पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 टेबल हम पढ़ेंगे, 5 1 5 5 दूनी 10, तो 5 तो कम है 6 से, तो 6 के ऊपर वाला लिखना है ना उसके बीच का। तो सबसे पहले 10 लिख लिया, फिर 15, फिर हमको कहाँ तक जाना है? 5 पन्नीम 45, 5 दशरम 50, 50 ज़्यादा हो रहा है तो उसकी बीच की हमको बतानी है ना, क्योंकि उन्होंने बीच लिखा है। तो हम 10, तो इसमें सबसे पहले औसत पूछा गया है, बस इसका फर्स्ट हमको पता चल गया पहला नंबर क्या है 10 है, और लास्ट क्या है 45, दोनों को जोड़ दो अपॉन 2 कर दो तो 27.5 आएगा। जैसे ये इसमें क्या दिया गया है कि यदि दो जैसे प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों तो इसमें क्या होगा? √a+b <= मतलब ये एक दिया गया है ऐसा कि अगर कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम उनको जोड़ दें फिर उनका अंडर रूट करें तो वो हमेशा उनके
अलग अलग अंडर रूट को अगर हम ऐड करें तो फिर वो उससे हमेशा कम होती हैं। मतलब ये कभी कभी होता है ऐसा कि मतलब डायरेक्ट बस टिक करने को ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे करके, तो आप लोगों को ये याद रखना है। मतलब समझ रहे होंगे ना आप कि जैसे मान के चलो ए की वैल्यू हमने मान ली 2 और बी की वैल्यू मान ली 3। ए बी दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ए बी को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया, तो अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू जो होगी, और हमने फार्मूला क्या बताया है कि अंडर रूट ए बी अंडर रूट बी ऐसा होता है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 से हमेशा कम होगी। ये है इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब इसमें क्या, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 2 चाल दी जाए फिर उसमें औसत चाल पूछी जाए, तो डायरेक्ट मतलब फार्मूला होता है ये कि 2xy/x + y। जब 3 चाल दी जाए तो क्या करेंगे, 3xyz/xy + yz + zx, ये वाला फार्मूला लग जाता है कभी। तो क्रमागत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो जो क्रमागत संख्याओं का औसत, वही जो हमने पीछे अभी 1-2 सवाल करवाए थे, क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा वो उसकी मध्य संख्या के बराबर होगा। तो अब जैसे ये दिया गया है 1 से हमने 5 तक जैसे लिख लिया, इसका हम औसत निकालें तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 3 ही आएगी उसकी मध्य संख्या। तो जो इसकी अगर हमने यहाँ से निकाल लिया, जैसे हमने निकाल लिया 1 से लेकर 5 तक, इसके बीच की मध्य संख्या कौन है, 3 है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो हमने ऊपर लिखा है, जो इसके बीच की मध्य संख्या होगी वही इसका औसत आएगा। औसत में फार्मूला हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 3। बट ये कंडीशन तभी लागू होगी जब क्रमागत होंगी संख्याएं, तभी होंगी, अदरवाइज मतलब फिर कुछ फेल, मतलब वहाँ पे कंडीशन फेल भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रमागत होगा तभी ऐसा होगा। अब चलो हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, टीचिंग एग्जाम हुआ, SSC CGL सभी में आते हैं, SSC वगैरह में जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं सभी में आते हैं, मैंने देखा है। तो अब जैसे ये 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया है, जैसे 12 दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है, बस फॉर्मूला यही एक होता है, नया माध्य इक्वल टू जितना वो जोड़ने को कह रहा है या घटाने को कह रहा है या मल्टीप्लाई करने को कह रहा है या डिवाइड करने को कह रहा है, जितना वो कह रहा है उसका पुराने माध्य के साथ आपको कर देना। जैसे 3 उसने जोड़ने को कहा है, तो पहले हमारा पुराना क्या दिया गया था, माध्य 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15, तो 15 आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम इसको करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे, 10 संख्याओं का माध्य कितना, 20 दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब जैसे नया माध्य हमको निकालना है, यहाँ पे देखो हल करेंगे। नया माध्य, पुराना माध्य कितना दिया गया है 20, और 20 में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक में से 5 को घटाया जाए तो कितना आ गया 15। पुराने माध्य में से हमने ये क्या है, पुराना माध्य, पुराने माध्य में से हमने मतलब प्रत्येक में से 5 को घटा दिए तो 15 आ गया। तो नया माध्य हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। ये देखो यही आंसर आया भी है। अब जैसे 20 संख्याओं का माध्य 25 दी गई, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य कितना, 2 से गुणा करें तो 25 दूनी 50, तो 50 हो जाएगा आंसर, क्योंकि नया माध्य इक्वल टू पुराना माध्य मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने का वो कह रहा है। ये वाला जैसे अब क्वेश्चन है, हाँ ये भी, ये तो देखो अलजेब्राइक उसमें दिया गया है, अलजेब्रा के टाइप में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया गया। यदि प्रेक्षणों को x1 x2 x20 तक का औसत y दे दिया उन्होंने कह दिया कि हर एक प्रेक्षणों से हमें 101 घटाना है, तो उसका औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे उन्होंने क्या लिखा है कि x1, x2, x3 ... इनका औसत कितना दिया गया है, y दिया गया है इनका औसत। अब औसत क्या होता है, तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी को जोड़ दो, मतलब सम ऑफ प्रेक्षण अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ जितने भी वो टर्म दिए गए हों, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो हमने क्या किया, n तक इसको ऐड कर दिया, अपॉन का n हमारे टर्म है। अब यहाँ पे कितना y दिया गया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि x1 x2 से सभी से हमको 101 घटाना है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ऐसे करके हम अपॉन n कर देंगे, तो यहाँ से हमारा मतलब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, क्योंकि x1 + x2 प्लस ये इसका ये पूरा xn तक ऐड होगा, और फिर -101 प्लस 101। अब इसको हम कहाँ तक मतलब हर एक से हम उसको 101 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी n हो जाएगी, अरे अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, y -101, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, और ये 101 इंटू
101 इंटू एन हो जाएगा और अपॉन का एन है तो एन से एन कैंसिल होते इसलिए वाई माइनस 101 आ जाएगा। मतलब आप लोगों को हमने मतलब जैसे फॉर्मूला कैसे आया है, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं और हमने ये भी बता दिया कि कैसे आया। तो इसमें आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्योंकि 101 सबसे घटाया जा रहा है, पुराना माध्य कितना है वाई, तो वाई माइनस 101, नया माध्य वही वाला लगाए देखो फॉर्मूला, नया माध्य इक्वल टू पुराना माध्य माइनस 101 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे ये तो एलसीएम का एलसीएम एचसीएफ का है, इसको तो चलो बाद में करें क्योंकि हम अभी एवरेज कर रहे हैं। मतलब हाँ कभी ऐसा भी होता है जब कोई बिंदु, हमने यहाँ पे लिखा जब बिंदु एक ही बिंदु पर, जब लोग एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, जैसे कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक इधर से जाते हैं इधर से, मतलब मतलब एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं तो उसमें हमें नहीं पता होता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, तो वही हमने लिखा है कि जब कोई लोग एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है एवरेज में, एक ये दूसरा टाइप है, मतलब थोड़ा इन टाइप के क्वेश्चनों को हम इनको भी थोड़ी सी देर में कर सकते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से हम बताएंगे। जैसे अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 11 नतीजों का औसत कितना है 30 है। यदि पहले 5 नतीजों का औसत 25 है और अंतिम 5 नतीजों का औसत 30 है तो छठवें का पूछा गया है। तो एक बार हम एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे, फिर बाकी आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे उनको। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 11 नतीजों का औसत 11 का उन्होंने कितना 30 दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने शुरुआत के 5, जैसे ऐसे मान लो आप यहाँ पे ये 5 हैं और ये 6 हैं, इधर तक के 5 का कितना दिया गया है, उन्होंने दिया है औसत कितना दिया गया 25, और लास्ट के जो हैं अंतिम 5 नतीजों का औसत कितना दिया गया है, यहाँ पे 28 दिया गया है। और फिर उसके बाद और ये पूरे 11 नतीजों का कितना दिया गया है 30 दिया गया है। लास्ट के जो 6 हैं, लास्ट के जो 5 हैं इनका 28 दिया गया और शुरुआत के 5 का मतलब 25 है। तो आपको अब इसमें क्या करना, और 20 वाला इसमें पूछा गया छठवें नतीजा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि क्या पढ़ लीजिए एक बार पहले अच्छे से। 11 नतीजों का औसत कितना 30 दिया गया। यदि पहले 5 नतीजों का औसत 25 हो और अंतिम 5 नतीजों का औसत यहाँ पे 28 होगा, शायद हमने गलत लिख दिया, 28 हो तो छठवें नतीजे का क्या होगा, तो छठवां नतीजा पूछा गया। तो आपको मतलब उसके बीच का निकालना है, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि अब देखो क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो 11 में जैसे हम सबसे पहले इसके 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे, क्योंकि तभी तो होगा ना, उसके बीच की संख्या छठवीं ही होगी ना, 5 5 10 और 11, तो हमें बीच वाली छठवीं निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे करेंगे जैसे शुरुआत के 25 दिए गए, तो इसको हम ये देखेंगे कि ये 25 जो है 30 से कितना कम है। तो हम देखेंगे 25 30 से कितना कम है, मतलब शुरुआत के 5 कम है, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना यहाँ पे, इससे 25 जो है शुरुआत के जो 5 हैं वो 30 से कम है, तो ये 5 है तो इसलिए इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो कितना आया, माइनस में रखेंगे, मतलब जितना कम हो तो माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 25। अब लास्ट वाले देख लेंगे, लास्ट वाले में कितना है 2 कम है 30 से, तो कितने हैं लास्ट में 5 है, तो कितना आया 10 आया। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस का 35 आ गया बस। फिर उसके बाद बस अब आ गया आंसर, अब कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर दिया 35 आया, और हम देखेंगे पूरे नेट कितना है, नेट मतलब पूरा होल कितना दिया गया 11 नतीजों का। तो 11 नतीजों का औसत पूरा कितना है 30 है। तो 30 में अगर ये चीज़, अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ माइनस में आ रही है तो आपको बस प्लस कर देना है, ऐसे करके क्या कर देना है प्लस, मतलब उससे उसको घटाना होगा। तो जब माइनस माइनस अंदर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया 65 आ गया आंसर, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 65 आएगा आंसर इसका। तो यही हमारा आंसर दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक दूसरा क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन हम और करेंगे। जैसे ये लिखा है 11 अवलोकनों का औसत कितना है 50 है। उन्होंने क्या किया है 11 का दिया है, 11 का कितना दिया है 50, ठीक है, हम यहाँ पे उन्होंने 50 दिया है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि पहले 5 का कितना है, पहले 5 का हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 का कितना दिया गया 47 दिया गया है।
फिर उसके बाद उन्होंने अंतिम 5 का कितना दिया गया है, अंतिम के जो 5 हैं इसका कितना 52 दिया गया है, उन्होंने 52 लिखा है। चलो हम इसको दूसरी जगह अच्छे से काट के लिख देते, कितना दिया गया 52। अब उन्होंने क्या पूछा है, 6वें का पूछा है, सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया 6 का कितना है। तो बस इसको ऐसे ही करेंगे, बस हम ये देखेंगे कि ये पहले वाले 5 पहले तो 5 का गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे ये 47 50 से कितना कम है, माइनस का 3 रख दिया। फिर अब लास्ट वाला देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है, मतलब अगर ज़्यादा है तो प्लस में रखेंगे, तो यहाँ पे तो 50 है और लास्ट वाले जो 5 नतीजों का जो औसत है वो 52 है, इसका मतलब ये 2 इससे ज़्यादा है तो प्लस में 2 का करें। और लास्ट में है कितने 5, तो 5 दूनी कितना आ गया, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये कितना आया 15। हमने बोला था कि इनको इन दोनों को अब जोड़ देते हैं, तो माइनस का 15 और प्लस का 10 कितना हो गया, माइनस का 15 प्लस का 10 कितना आया, माइनस का 5। बस जो भी आंसर आता है माइनस का 5 जो आया आंसर बस हो गया सॉल्व। माइनस का 5 जो होल दिया रहता है बस उसमें उसको ऐड कर देते हैं, हाँ। तो मतलब आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मतलब अगर माइनस में आया तो उसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा आंसर, जो होल था वो 50 था, 50 माइनस क्या करेंगे 5, तो जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, तो 55 आएगा आंसर इसका। आई होप कि आप लोगों ने अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से करके देखिए, तो आपको अब तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से करिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे अभी इसमें देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, 25 संख्याओं का 25 अवलोकन है जिनका औसत कितना दिया गया 18। पहले 13 का उन्होंने 16 दे दिया, अंतिम 11 का कितना दे दिया है 20 दे दिया, तो 14वें का पूछा गया है। तो उन्होंने पूछा है 14 का, ठीक है। 14 का पूछा गया है, तो 14 वाला हम कैसे करेंगे, चलो एक बार और करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस नेट वाला लिख लेते हैं जो हमारा कुल दिया गया है। 25 का कितना दिया गया है, 25 अवलोकनों का औसत कितना है 18 है। और शुरुआत के जो उन्होंने क्या लिखा है कि पहले 13 का, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 13 का औसत कितना दिया गया है 16, ठीक है। और लास्ट के जो 11 हैं, ये लास्ट वाले जो 11 हैं इनका औसत कितना दिया गया है, इनका औसत दिया गया है 20। अब इसमें आप लोग अच्छे से समझना, देखो ध्यान से, मतलब एक बार और कोशिश हम कर रहे हैं समझाने की। अब जैसे हमने सबसे पहले हम जितने दिए गए शुरुआत को उतना मल्टीप्लाई कर लेते, ये देखते इससे कितना कम है, माइनस का 2 लिख दिया, कितना आया माइनस का 26। अब इधर वाला कर लेंगे हम, लास्ट वाले का, इधर में 11 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लास्ट 11 का ही दिया गया है। इसमें इससे क्या है 20 तो 18 है, तो जो 20 से ये 2 ज़्यादा है तो इसलिए प्लस का 2 करेंगे, तो 11 दूनी कितना आ गया 22, प्लस का 22। और हमने क्या कहा था इन दोनों को ऐड करते हैं, तो माइनस का 26 प्लस का 22 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। बस अब जो नेट दिया गया उससे उसको घटा देते हैं, तो 18 माइनस का 4, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 18 4 कितना हो गया 22 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया 22। आई होप कि हमने एक जैसे क्वेश्चनों को हमने 3 क्वेश्चन किए, एक जैसे सवाल हमने 3 आप लोगों को करवा दिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या है 22 है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक ये चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई 2 संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए, एक तो आपको डिवीजन मेथड पता होगा कि जैसे 240 और 360, जैसे 240 और 360 का अगर हमें जैसे एलसीएम निकालना है, तो आप लोगों को एक ये बेसिक जो शुरुआत हमें छोटी क्लासों से ही पढ़ाया जाता है, इसका ऐसे डिवीजन मेथड से करके एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक ये मतलब थोड़ा लॉन्ग मेथड, आप और जल्दी निकाल सकते हैं, बट ये 2 ही संख्याओं के लिए होगा ऐसा। 2 संख्याओं में हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड से हम मतलब किसी का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ हमारी कैंसिल हो रही हो इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। फिर हम इसको किससे काटेंगे, 4 से यहाँ काट सकते हैं, 4 छंग 24, फिर उसके बाद अनुपात में कितना है 4 9 36, फिर उसके बाद 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो हम इसको तब तक मतलब पूरा अनुपात में काट लेंगे जब तक कि पूरा एकदम अच्छे से कैंसिल नहीं हो जाएगा लास्ट में, फिर किसी और जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए हमारे। तो 2 3 आ गए बस। अब हमने क्या किया 240 और अनुपात 360, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसका अनुपात क्या आया 2:3 आया। अब इसका बस एलसीएम पूछा गया, तो आप किसी भी एक का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, बस वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे इसका हमने कर दिया तो 36 दूनी 72, तो हमारा 720 एलसीएम आ गया। देखो ना ये कितने जल्दी आ गया, बस इनको रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। और या फिर तो आप इस वाले से भी इसको आप मल्टीप्लाई कर दो चाहें, तो इससे भी आ जाएगा 24 या 72, 720 आएगा एलसीएम।
दो संख्याओं के लिए ही हम ये रेशियो मेथड लगाएंगे, मतलब किसी एक का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, वही देखो हमने लिखा। और जैसे अगर बड़ी संख्याएं हों, जैसे तीन तीन संख्याएं दी गई हों, 3 का निकालना हो जैसे एलसीएम, तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि उससे विभाजित ना हो जाए। हाँ, ये इसमें जो बात कह रहे हैं, ये इसमें ये बात कह रहे हैं कि जैसे हमें निकालना हो 4, 6 और 9, जैसे 4, 6, 9 का हमें एलसीएम निकालना हो, तो एक तो वही डिवीजन मेथड वाला ऐसे कर लो। तो इसमें जो हमने बात बोली है कि 3 संख्याओं का अगर जैसे एक से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, तो इसमें हम सबसे बड़ी वाली संख्या को चूज कर लेते हैं, फिर उसका पहाड़ा हम तब तक पढ़ते हैं जब तक कि ये दोनों संख्याओं से डिवाइड ना हो जाए। तो हम जैसे पहले पढ़ेंगे 9, 9 का 9, इसका मतलब ये दोनों नहीं हो रही तो और चलेंगे। 9 दूनी 18, 18 से 6 तो हो जाता बट 4 नहीं होता, तो और आगे जाएंगे। 9 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 में तो 6 का भी डिवाइड नहीं होता ना 4 का, मतलब दोनों होने चाहिए उसके, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हम ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम और चलेंगे 36, तो 36 में तो देखो 4 का भी हो जाता है, 4 9 36 और 6 छक्का 36, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या होगा, 36 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 36। आप चाहे ऐसे भी निकाल लीजिए, देखना 36 ही आएगा। 4 9 6, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 9 की 9, 2 3 6। अब 3 का करेंगे 2 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आया हमारा। 3 त्रिका 9 चौको 36, ऐसे भी आया 36, ऐसे भी आया 36, तो वही बात इसमें लिखी थी। थैंक यू आप सभी लोगों को, हमने जो बताया एवरेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी ये जो बताने के मेथड है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा, और फेसबुक पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।